तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपके डीएमआरसी जेईई के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो डीएमआरसी जेईई में आपका सपना होता है जूनियर इंजीनियर बनने का, और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हर साल काफ़ी सारे युवाओं को जूनियर इंजीनियर बनने का सपना को पूरा करती है। स्टूडेंट सबसे अच्छी बात बच्चे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के डीएमआरसी में ये रहता है कि इसका जो पेपर होता है आपका 2 टायर में होता है और दोनों टायर आपका तुरंत का तुरंत हो जाता है। इसके साथ ही साथ इसके रिजल्ट निकलने में और इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके तो सारे सिलेक्शन प्रोसेस में बिल्कुल भी देरी नहीं होती है, बिल्कुल क्विक आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे आप जेईई बन सकते हैं डीएमआरसी में, साथ ही साथ इसकी सैलरी बच्चे कितनी रहती है और सारी बातों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉलिटेक्निक करने के बाद जो सबसे रुतबे वाली नौकरी होती है बच्चे, वो आपकी जेईई की नौकरी होती है। इसमें आप लोगों की अगर आप बात करें पर्टिकुलरली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की, तो इसमें 2 टायर में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है। पहला टायर होता है आपका टायर 1 और जो दूसरा टायर होता है उसी के कुछ मिनटों बाद आप लोग का टायर 2 भी कराया जाता है। ठीक है, अब बात आती है बच्चे कि एक्चुअली में अगर हम जेईई बनना चाहते हैं तो वहां पे आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं डीएमआरसी के सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आइए हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप यहां से बच्चे देखेंगे तो सबसे पहली बात अगर आपकी आती है बच्चे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स से आपका वही सिलेबस पुराना जो रेशियो प्रोपोर्शन, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा अनुपात, समानुपात, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये मैथमेटिक्स से टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे 15 नंबर का। इसी के साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से आपके क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी जो टोटल आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, वो आपका रहता है टोटल 45 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा जनरल अवेयरनेस के 15 नंबर के क्वेश्चन में, तो जनरल अवेयरनेस मतलब हो गया कि आपका पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें आपका करंट आप लोगों का अफेयर भी आ जाएगा, डिस्कवरीज भी आ जाएंगी, ऑथर्स के नाम भी आ जाएंगे, अवार्ड भी आ जाएगा। साइंस की बात करें बच्चे तो साइंस तो बिल्कुल ट्रेंड बन चुका है, हर एग्जामिनेशन में 100% आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। साइंस कहने का मतलब ये है कि बच्चे कि यहाँ से फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी तीनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। तो ये आपका जो है टोटल होता है बच्चे 45 नंबर का। इसी के साथ ही साथ आपका जो 75 मार्क्स का जो होता है बच्चे, तो वो होता है आप लोगों का क्या चीज़, तो आपका होता है बच्चे वो आपका ट्रेड सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोगों अगर मैकेनिकल ट्रेड के हैं तो ट्रेड सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के 75 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के 75 क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग के ट्रेड से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो आपका आता है, अब आपने मान लीजिए कि टायर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, तो बात आती है बच्चे टायर 1 कंप्लीट कर लिया, तो बात आती है अब आपके टायर 2 की। ठीक है, टायर 2 में क्या पूछा जाता है ध्यान दीजिएगा, तो टायर 2 में सिर्फ एक सब्जेक्ट रहता है और वो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। ठीक है, टायर 2 में ओनली 1 सब्जेक्ट रहता है बच्चे और इसमें आप लोगों की इंग्लिश रहता है। और इंग्लिश से टोटल कितना पूछा जाता है बच्चे, 60 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाता है। और याद रखिएगा कि ये वाला जो सेक्शन रहता है, ये जो इंग्लिश का सेक्शन है आपका, ये आपका नेसेसरी सेक्शन रहता है, मतलब इसको आपको पास करना बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे जो है अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिखा दिया और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दिखाया, तो भाई दिक्कत की बात है, आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर का बंटवारा कैसा होता है बच्चे, तो टायर 1 में चूंकि आप लोगों का टायर 1 से आप लोगों का लिया जाता है बच्चे 2/3, तो 2/3 जो आप लोगों का 120 का यहाँ पे होता है। इसी के साथ ही साथ आपका यहाँ से आप देखेंगे बच्चे तो 3 चौका 12, यहाँ से आप काटेंगे तो 40 दूना 80 नंबर यहाँ से। और इसी के साथ ही साथ जो आपका 1/3 मार्क्स होता है ये इंग्लिश का कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा 20 मार्क आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग का मिनिमम 100 मार्क्स से आप लोगों का इस तरीके से सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है। चूंकि आपका CBT 1 2 दोनों है और दोनों का मार्क्स आपका नेसेसरी है, और इसके साथ ही साथ आपकी इंग्लिश जो है बच्चे ये आपकी तो 100% आने ही चाहिए। तो आपका जो है ये आप लोग का कंपलसरी सेक्शन होता है अगर आप यहाँ पे डीएमआरसी में जेईई बनने वाले हैं तो। ठीक है, तो ये बच्चे आप लोग अगर आप बात करेंगे बच्चे इंग्लिश के सिलेबस की, ध्यान दीजिएगा, तो वही आपका है
पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वर्ब, पंक्चुएशन, और इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जरूरी होती है इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो सैलरी वगैरह तो आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं बच्चे की यहाँ पे जो है ये टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा जो कि आप लोगों का इन्फॉर्मेशन डीएमआरसी जेईई से रिलेटेड रहता है। हर साल वैकेंसी आती है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा।